सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यहाँ बेलगछिया की जैन समाज और कलकत्ता की जैन समाज बहुत अच्छे से यहाँ पे गुरु जी के 25वें दीक्षा समारोह के लिए जो उपस्थित हुई है, सभी के पुण्य कर्म का उदय है जो आपको गुरु जी का सानिध्य मिला। मुझे गुरु जी के सानिध्य गुवाहाटी में मिला और उस समय में मैंने महाराज जी के जो विजन को और जो उनकी सोच को समझा और जिस तरीके से ये जैन समाज के साथ साथ दूसरे सभी समाजों को समाहित करके एक राष्ट्रीय स्तर पर सोच का निर्माण कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं सबको गुरु जी को बार बार नमन करता हूँ। और इसी चीज के कारण मैं बार बार यहाँ खींचा चला आता हूँ। बहुत पुलिस में आप जानते ही हैं कि सब तो हमारा समय, हमारा टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट शहर कंट्रोल में होता है, बस खुद के समय पे कंट्रोल नहीं होता। तो उसके बीच में भी बस गुरु जी का आशीर्वाद होता है तो कैसे न कैसे समय निकल जाता है और गुरु जी के दर्शन करने आ जाता हूँ। जैसे कि गुरु जी ने कहा कि हमारे उजिन सर जो है यहाँ पे अरुणाचल से आए और ये जैन समाज की महिमा को इतने दूर दराज के इलाके में पहुंचा पाने की जो क्षमता गुरु जी की है, उसका हम देख रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में कैसे जैन समाज के अहिंसक उसका भी योगदान होगा। ये हम लोगों को सभी को एक मन में लेके आना चाहिए। अगर ओजिंग सर ने गुरु जी के सामने में आशीर्वाद लिया है तो अब आप ये समझिए कि जैन समाज की अहिंसा वाली नीति उस जगह तक भी पहुंचेगी जहाँ पे हम लोग कभी विचार नहीं करते थे। और इसके लिए मैं गुरु जी को नमन करता हूँ और ओजिंग सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस खुले विचार से देश की एक धारा में जैन समाज के साथ भी जुड़े और मैं बार बार यही चीज मैं गुरु जी के सामने रखता हूँ। मेरे जितने भी वहाँ पे समाज वाले मित्रों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, कृषि के साथ उठता बैठता हूँ कि आत्म कल्याण और समाज कल्याण की धाराओं को कंफ्यूजन नहीं लेते। आत्म कल्याण का रास्ता गुरु जी हमको दिखा रहे हैं और इसके बीच में समाज को भी कल्याण के रास्ते पर रखना है। ये दोनों चीजों को एक लाइन पर चलाने से समस्या होती है। समाज कल्याण के लिए हमको बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्र के निर्माण में भी एक जो धारा है उसको जोड़ के चलें, अपने समाज को सशक्त करें, दूसरे समाजों के साथ समरसता बनाएं। मुझे लगता है कि इस जगह का कार्य करने की बहुत जरूरत है। हम पैसे के उसमें या हमें कहना चाहिए मौद्रिक रूप से बहुत सक्षम है, फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो चुके हैं और वैचारिक रूप से और दूसरे चीजों के अध्ययन में हम पीछे हैं। हम क्विक फिक्सेस में चलने लगे। ऐसा कर लीजिए, नौकरी सेट, बिजनेस सेट, लाइफ सेट, अध्ययन के ऊपर में जोर देना है। हमारे पास जो क्षमता है कि हमारे बच्चे रियल स्टडीज में जाएं, आईआईटीज में जाएं, प्योर साइंसेस में जाएं, आर्ट्स में पीएचडी करें और शोध करें। अपने समाज के बालक बालिकाओं को उस लेवल तक मेहनत करने देंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, तब हमारी जैन समाज, जैन फिलॉसफी जो है वो भारत के राष्ट्र निर्माण के नीति नियमों तक पहुंचेगी। ऑफिसर बन के, ब्यूरोक्रेट बन के हम एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नीतियों का निर्धारण जो होता है उसके लिए उच्च शिक्षा और संसद तक में उस बात को पहुंचाने की जरूरत होती है। उच्च शिक्षा हमारे पास है, सबसे पढ़ा लिखा जैन समाज जो है धार्मिक रूप से जैन समाज है,
महिलाओं की साक्षरता सबसे ज्यादा जैन समाज में। अब हमें उसको एक कदम और आगे लेके जाना है, उच्च शिक्षा में और आगे जाना है। जो हमारे इस तरीके के पदाधिकारी हैं, इस तरीके के जो मान लीजिए अर्थशास्त्री हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में हैं, उनको भी समाज के साथ जोड़ना है। समाज की क्षमता बहुत है, बस थोड़ी सी अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि ये बहुत जरूरी है। सेम मैं कहूंगा महिलाओं से, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं और जैन परिवारों में जितना माताओं बहनों का जोर चलता है, मुझे लगता है दूसरे परिवारों में शायद नहीं चलता होगा। तो मैं आपको भी, इसलिए मैं आपको भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने परिवार में बच्चों को धर्म से जोड़ के रखते हैं, धर्म परायण बनाते हैं, उसी तरह उनको राष्ट्र परायण भी बनाए। उनको मेहनत करने पे बहुत जोर। बच्चों को नर्सरी का पौधा मत बनाइए, बच्चों को नर्सरी का पौधा मत बनाइए। आपके पास सुख सुविधाएं हैं, उसका ये दुरुपयोग है कि बच्चे लोग मेहनत नहीं कर रहे। उनके त्वचा के रंग को कि वो बेटा बेटी काला हो जाएगा, उस पर मत पड़िए। उसको मेहनत करना सिखाइए, मेहनत करने दीजिए। जो आपके परिवारों ने बनाया है वो हमारी पूर्वजों की दिन रात की मेहनत का फल है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और दिन रात की मेहनत का फल है। लेकिन इतने ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आज बच्चे पल रहे हैं, थोड़ी सी भी फेलियर देखते हैं और दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रेशन शब्द हमने कभी सुना ही नहीं था। डिप्रेशन होता था, घर जाते थे, 2 चाटे खाते थे, एकदम सब सही हो जाता था। अभी बच्चे इतने कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हम उनको कमजोर बना रहे हैं। हम गिरने नहीं देते, खेलने नहीं देते, हर चीज में पीछे पीछे एक आदमी घूमता। मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। कोशिश हमको करना है कि वो मजबूत बने। समाज का नींव का पत्थर बनाने के लिए उसको उतना मजबूत बनना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि समाज निर्माण भी बहुत जरूरी है। जब समाज निर्माण होगा, आत्म कल्याण का रास्ता उससे अपने आप खुलेगा। ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो नीति है, इनको अगले हजारों साल तक चलाने के लिए समाज को खड़ा करना बहुत जरूरी है। मुनि हमको रोज रास्ता दिखा रहे हैं, वो बहुत कठिन रास्ता है। और उस रास्ते का जो दूसरा पार्ट है, जो श्रावक को जो कर्तव्य करना है, वो करने वाले लोग कहां से आएंगे? वो तो हमारे बीच से ही आएंगे। इन चीजों को हमें लेना है। और मैं मानता हूं कि मुनिश्री जिस तरीके से इस समाज के सारे मोतियों को एक एक करके माला में पिरो रहे हैं, ये जो मेरा जो मन में विजन है और मुनिश्री का विजन है, ये एक न एक दिन जरूर सफल होगा। इसी के साथ क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।